हम लोगों ने उनको 3 नंबर की पार्टी बनाया। आप लोगों ने बनाया? एकदम बनाया, बिहार की जनता ने किसी से बनाया। मिलकर बनाया? देखिए, किसी से मिलने एजेंट मिलाने, हैं आप लोग? अरे जो बोलता है वो खुद उसका कोई नैतिक अपना वो नहीं है। वो कब आप कुर्सी के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है, तो जेडीयू वाले करेंगे। तो कहते हैं ना कि चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या है, वो तो दूसरे के एजेंट बन के केवल काम कर रहे हैं। राजनीतिक हैसियत ये है, बिहार की जनता के आशीर्वाद से 43 सीट पर ला दिए। आपको कितना सीट मिल गया? हमको ठीक है, हमको 25 लाख वोट मिला। जेडीयू और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, चिराग पासवान भी डर गए हैं, इसलिए जमुई हाजीपुर करते रहते हैं। अब देखिए, उन लोगों को अपना तो कुछ है नहीं। जिसको नीतीश जी बोलते थे जंगल राज उसने किया, आज उसी जंगल राज के बदौलत आप 17 साल हो गया। तो क्या है आपका नीति सिद्धांत? भूल गए क्या कि हम बोले थे पलायन रोक देंगे? पलायन रुका? आपके विरोधी लोग हैं, चाहे उसमें आपके चाचा भी शामिल हैं, वो भी ये कहते हैं कि चिराग पासवान ने अगर इतना विकास का काम किया है तो जमुई छोड़कर हाजीपुर लड़ने की बात क्यों करते हैं? जिन लोग पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई संगठन नहीं है, जिनके पास जनता के द्वारा जो अस्वीकृत किए हुए लोग हैं, वो लोग यही सब बात पे तवज्जो देंगे। उनको सपने में जरूर चिराग पासवान आते रहेंगे। आप संकेत दे रहे हैं कि चिराग पासवान जमुई से नहीं लड़ने वाले हैं, हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। ये तो चिराग पासवान जी खुद बोल चुके हैं, इसमें संकेत देने की क्या आवश्यकता है? अभी तक उन्होंने खुल के कभी क्यों? नहीं कहा। एकदम 5 इतने सीटों पे बात बन रही है। आप तो बोल चुके हैं 6+1 हम लोग की बात हुई है। 6+1, हाँ। लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है ना। सिवान भी है, जहानाबाद भी है, वाल्मीकि नगर भी है। वैशाली नवादा छोड़ रहे हैं? कौन बोल रहा है छोड़ रहे हैं? कहाँ है आप लोग तो आपसे ढूंढते पूछ रहे हैं? हैं। कहाँ? तो क्यों आप लोग ये सब शब्द पूछते हैं? चर्चा चलती क्यों है। छोड़े? देखिए, मांझी जी नवादा मांग रहे, बीजेपी कह रही है हम वैशाली नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से चिराग पासवान की याद आने लगी है। 2020 के विधानसभा चुनावों के बाद जिस तरीके से जेडीयू और लोजपा के बीच दूरियां बनते गईं और उसको लेकर पिछले दिन नीतीश कुमार ने चिराग पासवान का नाम लिए बिना उन्हें एजेंट तक बता दिया और यह भी कह दिया कि जो लोग तीसरे नंबर की पार्टी लगातार कहते रहते हैं उन्हें यह भी याद रहना चाहिए कि 2005 में भी हम तीसरे नंबर की ही पार्टी थे। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी मौजूद हैं। एक बार फिर से चिराग जी याद आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? नहीं, मुख्यमंत्री जी को चिराग जी हमेशा याद आएंगे और जब जब भी याद आएंगे तो बहुत मतलब चुभन होगी उनको याद आने के पीछे। चिराग जी याद आना स्वाभाविक है कि चिराग जी के नेतृत्व में बिहार की जनता के बल पर हम लोगों ने उनको 3 नंबर की पार्टी बनाया। आप लोगों ने बनाया? एकदम बनाया, बिहार की जनता ने किसी बनाया। से मिलकर बनाया? देखिए, किसी से मिलने एजेंट मिलाने, हैं आप लोग? अरे जो बोलता है वो खुद उसका कोई नैतिक अपना वो नहीं है। वो कब आप कुर्सी के लिए किसके साथ समझौता कर रहा है, उनकी बात को क्या तवज्जो दिया जाए? आप जब चाहेंगे तब, आप जंगल राज का नाम दिए थे, जंगल राज के विकल्प पैदा होकर के आए थे। आप कुर्सी के समझौता के लिए आपने समझौता किया। आप बिहार की जनता को किस मुंह से क्या चेहरा दिखाएंगे? आपने घूम घूम कर, हमको याद है, आपको भी याद है, 2005-2000 में ये जब निकाले थे अपनी यात्रा पैदल, तो जंगल राज का नाम दिया था। लालू यादव को जेल भेजवाने वाले कौन हैं? लालू यादव को चारा घोटाला और इस सब में जेल आज हैं। तो ये खुद अपनी बातों पर कायम नहीं रहने वाले लोग हैं। ये मेरी इनका कोई नीति सिद्धांत नहीं है। ये कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चिराग पासवान ने क्या किया? चिराग पासवान ने बिहार की जनता के लिए एक बड़ा निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। भाजपा के खिलाफ भी हम लोग 2-4 जगह लड़े थे, ऐसा थोड़ी ना। लेकिन उन्होंने उसमें हमने निर्णय लिया था कि चूँकि ये खुद हम लोग को गठबंधन में हम लोग थे, गठबंधन में टूटने के पीछे हम लोग जानते थे कि नीतीश कुमार आज हम लोग के बल पर कल 80 सीट पा जाएंगे, 90 सीट पा जाएंगे और कल ये इनका किसी दूसरे के साथ समझौता करेंगे। चिराग पासवान तो बड़े भाजपा के बड़े नेताओं को बोल चुके थे कि ये आपके वो एलाई नहीं है, आपके मतलब विश्वासी लोग नहीं हैं। ये आपके वोट का वो लेंगे, अपने विधायक बनाएंगे, उसके बाद ये वाले तो कहते हैं ना कि चिराग पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या है, वो तो दूसरे के एजेंट बन के केवल काम कर रहे हैं। राजनीतिक हैसियत ये है, बिहार की जनता के आशीर्वाद से 43 सीट पर ला दिए। आपको कितना सीट मिल गया? हमको ठीक है, हमको 25 लाख वोट मिला। हमको सीट नहीं मिला, लेकिन एक हमारे नेता में इतना दमखम तो दिखाया हमारे नेता ने।
बिहार नहीं, पूरे देश की बड़ी बड़ी पार्टियां अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा रही थी। बिहार की दुर्दशा, बिहार की नौजवानों का पलायन, बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था चल रहा है, इसको कम से कम इसके लिए चिराग पासवान ने बिहारी फर्स्ट विजन के तहत अकेले लड़ने का निर्णय लिया। 136 सीट पे हम लोग चुनाव लड़े, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़े, और लगभग हम लोग 1 दर्जन सीट पे 2 नंबर थे। उसके बाद हम लोग बहुत सारी सीट हैं जहां हम लोग करीब 50 सीट ऐसी हैं जहां पर हम लोग 50,000 से ऊपर वोट पाए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि आगे भी चुनाव होने वाले हैं, सबको पता चल जाएगा, जनता सब देख रही है। यही तो हम भी कह रहे हैं, जनता सब देख रही है। आने वाले समय में ये भी पता चल जाएगा उनको। हमारे नेता चिराग पासवान जी बोल चुके हैं आपको कि जनता देख रही है और जनता ने उनको रिजल्ट दे दिया है। संकेत 2020 था, सफाया 2025 और 2024 में हो जाएगा। जेडीयू और महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं, चिराग पासवान भी डर गए हैं, इसलिए जमुई हाजीपुर करते रहते हैं। अब देखिए, उन लोगों को अपना तो कुछ है नहीं, अब आने वाला समय बता देगा। सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। हम कौन होते हैं किसी को 3 नंबर पे भेजने वाले? जब तक बिहार की जनता के आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ होता, हमको आशीर्वाद जनता का प्राप्त हुआ तब हम उनको 3 नंबर पे किए। हमको जनता के आशीर्वाद से मतलब है, जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और आने वाले चुनाव में जिस हिसाब से आशीर्वाद यात्रा में, जिस हिसाब से हमारे नेता का हर जिला में, प्रखंड में दौरा हो रहा है, जनमानस में जो उत्साह देखा जा रहा है, उससे मैं बोल रहा हूँ जनता का आशीर्वाद हमारे नेता चिराग पासवान के साथ है। आप ही के नेता को क्यों मिलेगा? महागठबंधन का समीकरण भी तो मजबूत है। अरे भाई, मेरे जनता का आशीर्वाद, जनता अब पहले वाली जनता नहीं रह गई। अब जनता आज के डिजिटल युग में एक एक चीज पैनी नज़र से देख रही है। 15 साल राज जिसको नीतीश जी बोलते थे जंगल राज, उसने किया। आज उसी जंगल राज के बदौलत आप 17 साल हो गया, तो क्या है आपका नीति सिद्धांत? बिहार की जनता की भलाई आपने क्या किया है बताइए? तो जानवरों की बदतर स्थिति में, ट्रेनों में, बसों में ठूस ठूस करके बिहार की बेरोजगार, बिहार के जो लेबर क्लास के लोग हैं, बाहर जाने को बाध्य हैं। क्या नीतीश कुमार जी को भूल गए क्या कि हम बोले थे पलायन रोक देंगे? पलायन रुका? भ्रष्टाचार चरम पे है। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, किसी चीज़ में हम लोग अव्वल हैं, नीचे से एक हैं। कानून व्यवस्था से लेकर के कहीं हम लोग 1 नंबर में हैं। तो आपके विरोधी लोग हैं, चाहे उसमें आपके चाचा भी शामिल हैं, वो भी ये कहते हैं कि चिराग पासवान ने अगर इतना विकास का काम किया है तो जमुई छोड़कर हाजीपुर लड़ने की बात क्यों करते हैं? क्यों जमुई से भागने की बात करते हैं? देखिए, चाचा क्या कहते हैं, चाचा की बात को हम लोग नहीं है। चिराग पासवान जी 40 सीट पे लड़ेंगे। चिराग पासवान जी कोई एक सीट, हमारा गठबंधन होगा तो मेरे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का एक एक कार्यकर्ता सब सीट पे, सब बूथ पे, सब पंचायत में लड़ने का काम करेगा। तो ये तो बेकार की बात है। उनके पास, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, जिनके पास कोई संगठन नहीं है, जिनके पास जनता के द्वारा जो अस्वीकृत किए हुए लोग हैं, वो लोग यही सब बात पे तवज्जो देंगे। उनको सपने में जरूर चिराग पासवान आते रहेंगे। किसके? नीतीश कुमार जी के कि चाचा के? जो लोग हों जिनको सरोकार, जन सरोकार से मतलब नहीं है, उनको सपना में चिराग पासवान आएंगे। चिराग पासवान तो हमेशा सस्पेंस बना के रख दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं जमुई में जाके कि जमुई नहीं छोड़ेंगे, फिर जमुई से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं हाजीपुर नहीं छोड़ेंगे। अरे लड़ेंगे कहाँ से? एक ही सीट पे लड़ेंगे कि 2-2 सीट पर? नहीं, एक ही सीट पे लड़ेंगे और सबको पता चल जाएगा किस सीट पे लड़ेंगे। चिंता की बात क्या है? चिराग पासवान, अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए, हमारे समर्थन में चिराग पासवान जी स्वयं 5 तारीख को जो हमारे संस्थापक का जन्मदिन था, उस दिन जब ऐलान कर दिए कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, फिर बात ये कहाँ से दोबारा बात आई है? के नेता के तरफ से जमुई में जो बोले कि युवा होके आए हैं, बुजुर्ग होकर जाएंगे। अच्छा एक चीज बताइए, जहाँ से चुनाव आदमी नहीं लड़ता, क्या चिराग पासवान जी 2019 में हाजीपुर से नहीं लड़े चुनाव, जमुई से लड़े, तो क्या जमुई से रिश्ता खत्म हो गया? हाजीपुर से रिश्ता खत्म हो गया? आज भी रिश्ता कायम रहता है। रिश्ता ऐसा नहीं है। बिहार का एक अभिन्न अंग है जमुई, और चिराग पासवान बिहार के भविष्य हैं।
तो बिहार चिराग पासवान जमुई से रिश्ता थोड़ी छूट जाएगा, जमुई की यादें थोड़ी छूट जाएगी। जमुई के घर घर से जो एक अटूट रिश्ता है वो उनके आखिरी दम तक उनसे संबंध रहेगा। फिर भी कोई जनप्रतिनिधि तो बनेगा ना जमुई का, कौन बनेगा? एकदम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कोई सिपाही बनेगा। कोई सिपाही? कौन सिपाही? अरे सब सिपाही हैं हमारे नेता, चिराग पासवान से लेकर के नीचे तक सिपाही की बहुत बड़ी फौज है। जिसको चिराग पासवान जी निर्देश देंगे वही से बनेगा। आप संकेत दे रहे हैं कि चिराग पासवान जमुई से नहीं लड़ने वाले हैं, हाजीपुर से लड़ने वाले हैं। ये तो चिराग पासवान जी खुद बोल चुके हैं, इसमें संकेत देने की क्या आवश्यकता है? अभी तक उन्होंने खुल के कभी क्यों? नहीं कहा। एकदम पाँच उन्होंने तक हमेशा कहा है कि हाजीपुर से लोजपा रामविलास का उम्मीदवार उतरेगा, मैं उतरूंगा, कभी नहीं कहा है। देखिए ये एक पार्टी का नियम है। पार्टी में संसदीय बोर्ड होता है, राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक होगी, प्रदेश संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। जहाँ से जो उम्मीदवार पार्टी के द्वारा चिन्हित किया जाएगा उसमें से उनको जहाँ से लड़ाने की पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की इच्छा होगी वहाँ से चुनाव लड़ेगा। चिराग पासवान के ऊपर और कौन शीर्ष नेतृत्व है आपके पार्टी में? नहीं पार्टी में, लेकिन पार्टी का एक चिराग पासवान की बात आपकी पार्टी में कोई काट देगा? नहीं, स्वाभाविक रूप से चिराग पासवान नहीं। पार्टी का एक सिस्टम होता है कि नहीं होता? पार्टी में एक स्वतंत्रता होती है कि नहीं होती है? पार्टी में एक होता है सिस्टम से काम होगा। चलिए, एनडीए की बैठक में तो आपके नेता शामिल हुए थे, कितने सीटों पे बात बन रही है? आप तो बोल चुके हैं 6+1 हम लोग की बात हुई है। 6+1? हाँ। लेकिन चर्चा बहुत ज्यादा है ना, सिवान भी है, जहानाबाद भी है, वाल्मीकि नगर भी है। चर्चा आप 40 की करिए। चिराग पासवान के नेतृत्व में, चिराग पासवान के निर्देश पर बिहार की 40 सीट पर लोक जनशक्ति पार्टी अपना उम्मीदवार जैसे लड़ती उसी तरह चुनाव चलिए लड़ेगी। ठीक है, कहने में अच्छा लगता है कि 40 के 40 पर लड़ेंगे, लेकिन लोजपा रामविलास के सिंबल पर तो कुछ चिन्हित जगहों पर ना उम्मीदवार उतरेंगे। तो उसके लिए तो मैं बोल चुका हूँ 6 सीट, पुरानी 6 सीटें कि कुछ बदलाव होगा? अब बदलाव करने के लिए अधिकृत है हमारे नेता, बदलाव करेंगे कि पुरानी सीट पे लड़ेंगे। आप लोग से कोई राय मशवरा नहीं होता है? अरे भाई, आप इतनी जल्दीबाजी क्यों है? अभी अगले साल चुनाव है, प्रदेश आने अध्यक्ष दीजिए। हैं आप। नहीं ठीक है, लेकिन आने दीजिए चुनाव, सब कुछ उसका आपके अब बीच तो आ ही बोला रहा है जाएगा। ना, नजदीक ही आ रहा है। एकदम तैयारी भी शुरू हो गई है। कहाँ? सब जगह तैयारी शुरू हो गई है। कहाँ? अब सब कुछ आपके बीच बता, 40 सीट पे तैयारी शुरू हो गई। मैं बोल चुका हूँ जब 40 सीट पे आपके कैंडिडेट कहाँ घूम रहे हैं? हमारे कैंडिडेट अभी हमारे यहाँ कौन है? अब जो लोकसभा लड़ने वाला होगा वो अभी से ना तैयारी करेगा। भाई, लोकसभा लड़ने वाले लोग, जब पार्टी की तैयारी अच्छी रहेगी तो किसी को हम लोग लड़ाएंगे। वो जिसको हमारे नेता बोलेंगे वही लड़ेगा, वही मजबूत रहेगा। वैशाली नवादा छोड़ रहे हैं? कौन बोल रहा है छोड़ रहे हैं? कहाँ है आप लोग तो आपसे ढूंढते पूछ रहे हैं? हैं। कहाँ? तो क्यों आप लोग ये सब शब्द पूछते हैं? चर्चा चलती क्यों है। छोड़े? देखिए मांझी जी नवादा मांग रहे, बीजेपी कह रही है हम वैशाली नहीं छोड़ेंगे। अब देखिए ये शीर्ष नेतृत्व की बात है। हमारे नेता हैं, इसके लिए कहीं छोड़ने उड़ने का प्रश्न नहीं है। हमारे नेता बात करेंगे, जो बात होगी बड़े नेताओं के बीच बात होगी, उसको फिर आपके बीच रखा जाएगा। खगड़िया? अरे भाई, मैं तो 6 सीट बोल दिया हूँ, बोल दूँ का आपके सामने? हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर, खगड़िया, आपको नवादा, वैशाली और भी है। अब 6 सीट के अलावा क्या बोले? अब यहाँ हमारे उम्मीदवार कौन हैं, जाएगा? यहाँ हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ हमारे नेता के दिए हुए सिंबल पे लोग चुनाव जीते हैं। अब तो वो लोग तो दूसरे गुट में हैं। अरे कोई भी किसी गुट में चला गया है तो उस समय तो हमारे नेता ही के आशीर्वाद से, मेरे नेता ही के कलम से नहीं लोग हुआ था। जो गुट में गया मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। और वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, अब दावा कोई करे, सबका करने का अधिकार है। जो सीट मेरे पास है हम ही लड़ेंगे, तो अधिकार है उनका भी। कहाँ हम कर रहे हैं? वो बोलने के लिए राइट है, हम भी बोलने के लिए राइट है। हमको हमारे नेता से बात हुई है, उसके बाद ये देखिए अब गठबंधन की एक मर्यादा है राजमोहन जी, और मर्यादा के तहत हम लोग काम करने वाले लोग हैं। अब ऐसी बात हम नहीं बोलना चाहते हैं जो गठबंधन के मर्यादा को तोड़ती हो कहीं से। गठबंधन में कुछ मर्यादाएं हैं, गठबंधन में शीर्ष नेतृत्व बैठ करके घर में ये सब बात होती है। बाद में जब बात हो जाएगी इसकी औपचारिक घोषणा आप लोग के बीच जरूर होगा। चलिए, महागठबंधन के नेता विपक्षी एकजुटता तो कर ही रहे हैं, 2 बैठकें हो चुकी हैं, अब तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है। कोऑर्डिनेशन कमेटी और संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार के नाम की चर्चा चल रही है, बना दिए जाएंगे? अरे हम तो
पटना में जब पहला बैठक था, उसी समय ब्रेकिंग न्यूज में नीतीश कुमार संयोजक हो गए थे। देखिए कहीं न कहीं इन लोगों में कोई एकजुटता नहीं है। ये लोग अपने कुकर्मों से, अपने घोटालों से डरे हुए लोग इकट्ठा हुए हैं, और इन लोग में नेता कोई आज तक निर्णय नहीं हो पाया कि अरे भाई नेता निर्णय करें, संयोजक निर्णय करें, कुछ करें। नहीं, हो गई है, अच्छी बात है, कोर्ट की बात थी, कोर्ट की सदस्यता बहाल हो गई, ठीक है, सम्मान करते हैं कोर्ट का निर्णय का। कौन सम्मान बनेंगे संयोजक? अभी तो वही लोग बताएंगे ना। कल तो लालू यादव का नारा लग रहा था एयरपोर्ट पर, तब ये तो इंडिया के नेता लालू यादव। तब यही ना हम बोल रहे हैं कि इंडिया का नेता, ये जो इंडिया नाम दे देने से ये वो सोच नहीं डेवलप हो सकती है। इंडिया का नाम जो दिए हैं ये सब एक दूसरे एक से एक बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जुटे हुए हैं, जो अपने आप को सुरक्षित करने के लिए कुनबा खोज रहे हैं। कह रहे कि आप लोग खौफ में हैं। हम लोग खौफ में क्यों रहेंगे? इसीलिए तो एनडीए की बैठक हुई 1 सालों बाद। अरे भाई, एनडीए की बैठक 1 सालों बाद हुई तो चुनाव आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से होगा ना। एक सीट नहीं जीतिएगा। कौन बोल रहा है? महागठबंधन, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव। पहले वो लोग तो सीट बंटवारा कर लें अपना, पहले देखिए ना क्या क्या होता है उनके यहाँ। देखिए दुर्भाग्य है कि ये जो कितनी पार्टियां, 26 या 28 पता नहीं, हमको याद नहीं है, ये लोगों में खुद प्रधानमंत्री के 1.5 दर्जन उम्मीदवार हैं। अब जहाँ क्या नीतीश कुमार नहीं है? बताइए, उनके प्रवक्ताओं से पूछिए कि उम्मीदवार हैं कि नहीं है। अच्छा, तो देखिए इनके यहाँ जितना दल है उतने उम्मीदवार हैं, और मैं इसमें कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। ये लोग कहीं से भी एनडीए के खिलाफ टिकने वाले नहीं हैं। आने वाला चुनाव सिद्ध हो जाएगा। 2014 में भी देखे आप, जितना नहीं सोचा था उतना मिला। 2019 में कम बेश यही हालत थी, पता नहीं कौन गठबंधन बना, फिर कौन गठबंधन बना, फिर उससे बड़ा बहुमत मिला। फिर 2024 में आपको मैं बता दूं कि उस 2019 से ज़्यादा बड़ा माइंडेड मिलने जा रहा है एनडीए को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, चिराग पासवान को लेकर लगातार अब चर्चा एक बार फिर से छिड़ गई है। जब से नीतीश कुमार ने उन्हें अप्रत्यक्ष तौर पर एजेंट करार दिया, उसके बाद चिराग पासवान की तरफ से भी जवाब आया, लेकिन उसके अलावा कई तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चलते रहती हैं। सीट को लेकर हर कोई जानना चाहता है चिराग पासवान कहां से चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संकेत दे रहे हैं कि हाजीपुर से ही लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा कितनी सीटें मिलेंगी, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसको लेकर कई तरह की अब भी केवल कयास लगाए जा रहे हैं। निर्णय क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।